नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, दिव्यांगजनों को नगर निकायों की दुकानों में मिलेगा आरक्षण। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार का महत्वपूर्ण कदम। नगर निगम और सूडा को निर्देश, पुनर्वास योजना के तहत दिव्यांगजनों को मिलेगा दुकान संचालन का अवसर। निर्धारित आरक्षण नीति के तहत किया जाएगा दुकानों और कियोस्कों का आवंटन। लखनऊ विशेष संवाददाता, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने नगर निगमों और नगर पंचायतों में बनने वाली दुकानों और कियोस्कों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत नगर निगम और सूडा, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुनर्वास योजना के तहत दुकानों का आवंटन प्राथमिकता से दिव्यांगजनों को करें। दूसरी खबर, 1 अगस्त से यूपी के इस जिले में महंगा होगा घर और जमीन खरीदना। फ्लैट के रेट में 20% की उछाल। राजधानी में 1 अगस्त के बाद से जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। कृषि, आवासीय और व्यावसायिक जमीनों के अलावा अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदना 25% से लेकर 50 तक महंगा होगा। कुछ खास कॉलोनियों में तो मौजूदा सर्किल रेट से 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। शहर के सबसे वीआईपी इलाके गोमती नगर में कुछ जगहों पर तो दरें 77,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक हो जाएंगी। सुल्तानपुर रोड स्थित अंसल एपीआई में दरें 50,000 तक हो जाएंगी। महानगर में सर्किल रेट 65,000 प्रस्तावित है, तो इंदिरा नगर में कुछ इसी तरह बढ़ोतरी की गई है। तीसरी खबर, योगी सरकार के मंत्री ने कूड़ा गाड़ी में बैठकर घूमा पूरा शहर, मुंह पर लगाए रहे मास्क। सदर विधायक व समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण जापान के गौम्बा वॉक की तर्ज पर कूड़ा गाड़ी में बैठकर शहर में घूमे और सफाई व्यवस्था में आने वाले बाधाओं को समझा। अधिकारियों से वार्ता कर सुधार लाने के निर्देश दिए। इस दौरान शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों से लेकर आम लोगों को प्रेरित किया। असीम अरुण ने रविवार की शाम 2 घंटे सफाई कर्मचारियों के साथ बिताए। इस दौरान वह मास्क लगाकर कूड़ा गाड़ी में सवार हुए। कूड़ा एकत्र करने में आने वाली समस्याओं की जानकारी की। कुछ स्थानों पर मिली गंदगी को देखकर स्थानीय लोगों से बेहतर सफाई के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ भ्रमण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। चौथी खबर, कानपुर से बाराबंकी तक 11 कंपनियों को 174.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कानपुर देहात के जैनपुर स्थित मेसर्स मॉडर्न स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को 35,99,000 रुपए, मेसर्स बजरंगबली स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को 26,21,000 रुपए, पनिकी की मेसर्स हिंगलाज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 9,38,000 रुपए, मेसर्स हाईटेक प्लास्ट इस्पात नगर कानपुर को 15,67,063 रुपए, उद्योग कुंज पनकी में स्थित मेसर्स रेस पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड को 55,99,098 रुपए, चकेरी स्थित मेसर्स माधव पाइप्स को 21,90,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। पांचवी खबर, कंप्यूटर सहायक के 13 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक के 13 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। 8 अगस्त तक संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व ओटीआर पंजीकरण कराकर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। 13 रिक्तियों में 9 अनारक्षित, 1 ईडब्ल्यूएस और 2 ओबीसी श्रेणी के हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अर्हता इंटरमीडिएट और कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक या नाइलेट सोसाइटी से ओ स्तर का डिप्लोमा होना आवश्यक है। छठी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिन। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिन है। इस मौके पर पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में उनके समर्थकों, समाजवादी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दिग्गज उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी अखिलेश को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। 7वीं खबर, प्रयागराज में हुए बवाल को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी, इलाहाबाद में नहीं लखनऊ में होगा। हम लोग अपने एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। उन पर अगर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे, वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव करने का भी काम करेंगे। दरअसल सोमवार को चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शुक्र तीर्थ नगरी में संत समनदास जी की समाधि पर पुष्प अर्जित कर माथा टेका। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए रविवार को प्रयागराज में हुए बवाल पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते और न कभी हिंसा में शामिल होते हैं। कमजोर वर्गों के लोगों पर हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान है। 8वीं खबर,
यूपी में देर रात पुलिस एनकाउंटर, सिपाही के हत्यारोपी शिक्षक के दोनों पैरों में लगी गोली। अरेस्ट शव। यूपी के बागपत जिले में गांव में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के बाद यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल की हत्या के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लंगड़ाकर गिरफ्तार कर लिया है। देर रात मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। शिक्षक को इस दौरान दोनों पैरों में गोली लगी है। घायल शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किए। जानकारी के अनुसार हत्यारोपी शिक्षक और सिपाही के बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई थी, जिसमें एक दूसरे को देख लेने की बात कही गई। चैटिंग के बाद दोनों का आमना सामना हुआ और शिक्षक ने हेड कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या के दी थी। 9वीं खबर ओटीएस में चूक गए तो कोई बात नहीं, यूपी में बिजली बिल डिफॉल्टरों को एक मौका। जाने डिटेल। यह खबर उत्तर प्रदेश के उन बिजली उपभोक्ताओं के बहुत काम की है जिनके सिर पर बिजली बिल बकाये का भारी बोझ है। यदि आप वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बिजली विभाग द्वारा लाई गई एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस का लाभ उठाने से चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, बिजली निगम डिफॉल्टरों को एक और मौका देगा। अधिभार के तौर पर लगाए जा रहे जुर्माने को वे ओटीएस में मिल रही छूट का 10% या 1000 रुपये जो ज्यादा हो अतिरिक्त जमा करके इस सूची से बाहर आ सकेंगे। उन्हें यह मौका मंगलवार से 31 जुलाई तक मिलेगा। कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिए हैं। 10वीं खबर। यूपी बोर्ड के 28,529 स्कूलों में आज से बदलेगा अटेंडेंस सिस्टम। छात्र टीचरों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। यूपी बोर्ड से जुड़े 28,529 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में मंगलवार से अटेंडेंस सिस्टम बदल जाएगा। स्कूलों में आज से ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू होने जा रही है। स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति प्रक्रिया को पारदर्शी, सुसंगठित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है और विद्यालयों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा और कार्यरत शिक्षकों की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बोर्ड सचिव भगवती सिन्हा के अनुसार सभी माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि इस व्यवस्था का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना न भूलें।